सभी गुरुमुख प्रेमियों को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 18 अगस्त दिन मंगलवार। श्री परमहंसों की कृपा से हम श्री अमर ज्योति दर्शन का वर्णन कर रहे हैं। पिछले वर्णन में हमने जाना कि श्री पंचम पातशाही जी ने बाल अवस्था में किस प्रकार श्री तृतीय पातशाही जी गुरु महाराज जी से विनय की कि हमें पूर्ण शरणागति की कृपा करें। श्री गुरु महाराज जी ने ध्यान विभोर होकर फरमाया कि घर आप ही का है, अभी कुछ समय आते जाते रहो। सन 1945 में आपके पिताजी ने कहा कि हम तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, आप हमारे साथ चलें। आपने पिताजी की आज्ञा शिरोधार्य की और उनके साथ चल दिए। पहला पड़ाव काशी में था। काशी में अधिकतर मंदिर शिव जी के हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर अत्यधिक विख्यात है। आप पिताजी के साथ प्रातः जाते और गुरु शब्द के ध्यान में लीन हो जाते। मंदिर में पूजा अर्चना जैसे भी पिताजी कहें कर लेते, परंतु रोम रोम में श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी के दर्शन बस चुके थे। आप सभी में उसी छवि को ही निहारते। काशी में रहने वाले और भगवान शिव पर पूर्ण आस्था रखने वाले एक भक्त थे। वह प्रातः नित्य नियम से मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाने आते थे। आपको यहाँ समीप बैठे देखकर उनकी आत्मा प्रफुल्लित हो गई और उनका ध्यान आपकी ओर खींचा गया। जब कोई भी देव गुरु रूप है, वे भी परमात्मा, तो फिर गुरु की आवश्यकता क्यों है? आज तक मैंने ना पढ़ा ना सुना कि गुरु संत में भी कभी शिव बने थे। इन्हीं विचारों में डूबते हुए उस भक्त को नींद आ गई। वह शिव भक्त नित्य की भांति लोटे में जल लेकर मंदिर गया। आंखें मूंद कर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहने लगा। उस समय उस भक्त ने यह देखा कि आप सामने बैठे मुस्कुरा रहे थे और वह शिवलिंग पर ही जल चढ़ा रहा है। उसने आंखें मूंदी और फिर से ओम नमः शिवाय जपने लगा। उसने जब आंखें खोली और आप में शिव स्वरूप के दर्शन पाए, उस व्यक्ति ने आपके चरण पकड़ लिए और आपको अपने घर में भोजन करने के लिए विनय की। आप उसके घर गए। उसने विनय की कि क्या आप इस वेश में गुरु हैं या गुरु बनेंगे? आपने उत्तर दिया, श्री आनंदपुर वासी सतगुरुदेव जी महाराज जी ने यह संयोग बनाया है। मेरे सतगुरु को जिस रूप में चाहोगे उसी रूप में पाओगे। वह भक्त कहने लगा, महाराज, जो कुछ मैंने स्पष्ट देखा उसे कैसे भुला सकता हूँ। अब आप ही मुझे नाम दीक्षा दीजिए। कुछ समय पश्चात दोपहर के समय आप काफ़ी दूर एकांत में चले आए, जहाँ एक मूर्तिकार संगमरमर से श्री कृष्ण की मूर्ति तराश रहा था। अपने ध्यान में लीन आप कभी नयन मूंद लेते तो कभी खोलकर उस पर दृष्टि डालते। मूर्तिकार भी आपकी मनोहरी दिव्य छवि से बहुत प्रभावित हुआ। मूर्तिकार ने कहा, यह कोई दैवीय शक्ति प्रतीत होती है। इस कृष्ण मूर्ति में अपने आप सौंदर्य निखरता जा रहा है। इसी प्रकार 2 दिन बीते। तीसरे दिन आपको 1 घंटा ही हुआ था कि पिताजी पीछे से आपको ढूंढते हुए वहां आए और आपको देखकर कहा, तुम दोपहर को भी आराम नहीं करते, चलो धर्मशाला में आराम करो। मूर्तिकार ने कहा, आपकी दृष्टि से यह मूर्ति 3 दिन में ही पूरी हो गई। अब आप यह रहस्य बताएं कि आप श्री कृष्ण अवतार के रूप में धरती पर आए हैं ना? आपने फरमाया,
सृष्टि की पूरी रचना, ब्रह्मांड का रहस्य सब पर्दे के पीछे हैं, अर्थात गुप्त हैं। आपके एक वाक्य ने उपनिषद, पुराण एवं वेदों का सार बतला दिया। आप जब धर्मशाला में लौटे तो पिताजी ने आपको बनारस चलने के लिए कहा। आप पिताजी की आज्ञा मानकर चल दिए। अब बनारस में आपने मठ में प्रवेश करते हुए वहाँ पर अंतर्दृष्टि से पारखू एक दिव्य पुरुष ने प्रवेश किया और मठाधीश को संबोधित करते हुए कहा कि आप जिन्हें घर की राह दिखा रहे हो, ये तो संसार को निज घर की राह दिखाने के लिए ही अवतरित हुए हैं, किसी के बंधन में नहीं बंधेंगे। और यह भविष्यवाणी करते हुए वे अदृश्य हो गए। संतों के वचन हैं, ईश्वर इतना कृपालु है कि अपने भक्तों को बिना मांगे सब कुछ दे देता है। सभी गुरुमुखों को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी।